हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 36। अभय जिम के अलावा बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस किया करता था। उसकी जोरदार मार ब्रिजेश को सहन नहीं हो पाती और अपना हाथ पकड़कर बैठते हुए कहता है, बहन की गंदी गाली को छोड़ना मत, दोनों एक साथ भिड़कर उसकी अच्छी धुलाई करना। वर्णिता जो अनजान लड़के को लात मारती है, वह पलटकर गुस्से से वर्णिता की चोटी पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अभय यह देखकर पैर से उस अनजान लड़के को थोबड़े पे कराते स्टाइल में झापड़ मारता है। वह वर्णिता की चोटी छोड़ देता है। वर्णिता इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस अनजान लड़के के उत्ताम में कसकर लात मारते हुए कहती है, मेरा भाई तो अब तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, कुत्तों अब तुम लोग गए। वर्णिता की लात इतनी कस के सही पॉइंट पर लगी कि वह अपने गुप्तांगों को पकड़कर बैठ जाता है। तभी अंकित अपने हाथ में पकड़ा हुआ हॉकी स्टिक से अभय के सिर पर घुमाकर मारने की कोशिश करता है। अभय इतनी तेजी से नीचे की तरफ झुककर अंकित के पेट और छाती में धड़ाधड़ घूंसे मारना शुरू कर देता है। उसी समय अनजान लड़का भी अभय का कॉलर पीछे से पकड़ उसके पेट पर घूंसा मारने लगता है। दोनों लड़के भी वर्णिता और की बहादुरी को देखकर जोश आ जाता है और अंकित और ब्रिजेश को पीछे से बाल पकड़ कर हिलाते हुए लात मारने लगते हैं। अभय और ब्रिजेश आपस में भिड़े हुए होते हैं। तभी राकेश पीछे से हॉकी स्टिक से अभय के सिर पर पिछले हिस्से पर जोर से वार कर देता है। यह मार इतना कसकर लगता है कि अभय के सिर में खून बहने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। अभय अपने दोनों हाथों सिर को पकड़कर वहीं बैठ जाता है। यह सब इतने जल्दी हो जाते हैं किसी को समझ में नहीं आता। अभय के सिर से बहते खून को देखकर लड़कियां घबरा कर रोने लगती हैं। बस इतना देखना था कि तीनों लड़के राकेश पर बरस पड़ती हैं। एक एक उसका कॉलर पकड़ लेते हैं, दूसरे अपने पैर से उसके आगे पीछे लात मारने लगती हैं। लड़कियों की मार से लड़के अपने हाथों से रोकते हुए बच रहे थे। उन्हें लड़कियों से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो इसी कॉलेज की लड़कियां थी। उन्हें सिर्फ अभय से मतलब था। बाकी तीन लड़के अभय भी सिर में खून बहता देख बाइक की तरफ भागते और राकेश को भी चिल्लाकर भागने को कहते हैं। अभय के सिर में खून बहता देख जैसे वर्णिता पर खून सवार हो गया था। वह राकेश का स्टिक पकड़ते हुए हाथ को बुरी तरह से अपने दांत गड़ाकर काट देती है। राकेश डर से चिल्लाता अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। तीनों लड़के उन्हें गाली देते हुए अभय के पास आ जाती हैं। वर्णिता अपनी कॉटन की चुन्नी फाड़कर अभय के सिर पर बांध देती है। वो चारों कुछ क्षण में वहाँ से फुर हो जाते हैं। नीता कॉलेज की प्रिंसिपल ऑफिस को फ़ोन लगाकर ये सब बता देती है। नीलम पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करती है, फिर कुंदन को। नीलम कुंदन को लड़कों के नाम सहित पूरी घटनाक्रम बतला देती है। कुंदन जैसे ही सुनता है इस घटना के बारे में तो वह रंजीत को इन्फॉर्म करके घटना की जानकारी जैसे नीलम ने दी वैसे ही रंजीत को देते हुए अपने 6 गुंडों को लाठी चैन हॉकी स्टिक और क्रिकेट बैट के साथ कॉलेज रवाना कर देता है। प्रिंसिपल ऑफिस व एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। उधर वर्णिता अभय के सिर के उस भाग को पकड़े रोती हुई रहती है और वह रह कर उस लड़के को गाली देती रहती है। तभी रंजीत का फ़ोन वर्णिता के मोबाइल पर आता है। उसका मोबाइल बैग में था जहाँ मैं बैठकर पढ़ाई कर रही थी। वहाँ वर्णिता का बैग रखा हुआ था। नीलम उस बैग से वर्णिता का मोबाइल निकाल कर स्क्रीन में देखती है। इंग्लिश में भैया कॉलिंग दिखाई देता है। नीलम दौड़कर मोबाइल को वर्णिता को दे देती है। वर्णिता एक हाथ से कॉल रिसीव कर लेती है। रिसीव होती ही रंजीत बोला, वर्णिता क्या हुआ बेटा, बता कौन थे। वर्णिता रोता हुआ सारे विवरण उन तीनों का नाम बता देती है। चौथे वाले का नाम उसे मालूम नहीं था। अभय के घायल होने की बात भी बता देती है। रंजीत बहुत गुस्से में था। कहता है, पहले तो रोना बंद कर, मेरे बंदे निकल चुके हैं। वे लफंगे चाहे कॉलेज में कहीं भी मिलेंगे उन्हें उठा लेंगे। आइंदा अभय को या तुम लोगों की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखेंगे। तुम एक काम करो, अब घर आ जाओ। वर्णिता कहती है, भैया अभय घायल है, एम्बुलेंस आने वाली है, हम लोग उसके साथ हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। अभय वर्णिता की बात सुन रहा था। कहता है, वर्णिता तुम घर चली जाओ, नीता है ना, मैं और नीता हॉस्पिटल में पट्टी और इंजेक्शन लगवा लेंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वर्णिता अभय से रोती हुई बोलती है, नहीं अभय मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। फ़ोन चालू था। रंजीत सुन लेता है और कहता है, ओके तुम अभय के साथ हॉस्पिटल चले जाना, जब उसका इलाज पूरा हो जाए तो घर आ जाना। रंजीत फ़ोन रख देता है। वर्णिता मोबाइल को बैग में रखने के लिए नीलम को दे देती है। अभय का चोट गहरा था, खून का धक्का जमने शुरू हो गया था। चुन्नी बांधे और वर्णिता द्वारा चोट को अभी भी हाथ से दबाकर रखने के बावजूद हल्के से खून का रिसना जारी रहता है। अभय को चक्कर भी आ रहे थे। वह ज़मीन पर वर्णिता के साथ बैठा हुआ था। वह नीता से उसके बैग से पानी की बोतल लाने को कहता है। अभय को प्यास लग रही थी। नीता पानी की बोतल अभय को दे देती है। नीता ने जैसे ही प्रिंसिपल को फ़ोन किया, वो अपने स्टाफ और प्रोफेसर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। अभय, वर्णिता, नीलम और नीता से घटना का सारा विवरण प्राप्त करते हैं।
प्रिंसिपल इन चारों को कल ऑफिस में मिलने को कहते हैं। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है। अभय एम्बुलेंस में बैठ जाता है क्योंकि वनिता, नीता और नीलम अपनी अपनी स्कूटी से एम्बुलेंस के पीछे पीछे हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था या जिस्म का भाग 36। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।